वेलकम लिब्रा। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है वो वीकली रीडिंग है। 6 to 12 जुलाई की रीडिंग होगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे और इसमें आपकी 3 सेक्शन रीडिंग है। सबसे पहले आपका रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ, और उसके बाद आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, और उसके बाद जनाब ये हफ्ता कैसा रहेगा इन जनरल, करियर, फाइनेंसेस और ब्लेसिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। 6 to 12 जुलाई लिब्रा। सो लिब्रा, ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप में ना कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं पहले से। किसी को डर है, किसी को खौफ है, किसी को ईगो इशू है, किसी को किसी ने ब्लॉक किया, किसी ने किसी को धोखा दिया, और समटाइम्स कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि रिलेशनशिप में हम नेक्स्ट मूव लेना। तो कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन है जो थ्रू आउट आपके रिलेशन में पहले से चली आ रही है। तो इस हफ्ते में आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको समझा नहीं गया, आपको हर्ट किया गया, आपको जो है दगा दिया गया, या आपको जो है मिसअंडरस्टैंड किया गया है। ठीक है, अब समटाइम्स ऐसा होता है हम रिलेशन बनाने के लिए हम भी थोड़ा बहुत आनाकानी करते हैं, कभी कभी चालाकियाँ लगा लेते हैं, कभी बातें छुपा लेते हैं। ठीक है, तो बहरहाल डिपेंड वाइस वर्सा कर सकते हैं आप कि आपको जो है अपने रिलेशनशिप में बैक स्टैबिंग फील हो रही है रिलेशनशिप बेसिस पे ना, चाहे आपके साथी ने की हो, चाहे आपकी फैमिली से हुई हो, चाहे उनकी फैमिली से हुई हो, चाहे फ्रेंड ने की हो, मगर आपको लगता है कि देयर इज़ लाइक के आपके साथ जो है ना इंसाफ नहीं हुआ, सम लाइज और डिसेप्शन इज हैपेंड हियर। जबकि आप ये पर्सन जो है एक शॉकिंग फेज से गुजर रहे हैं। एक शॉक तो ये है कि इस रिलेशनशिप का, ये जिस रिलेशनशिप में है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप की बेसिस पे इन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि ये रिलेशन इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, दूसरा इनको ये हो रहा है कि शॉकिंग फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, लाइक कि जब इंसान ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई हों और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हों, और फिर वो जब हकीकत की दुनिया में आता है तो हकीकत जो है वो थोड़ी सी वियर्ड होती है, और उसके अलावा इनके अंदर पैशंस भी आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान जो है थोड़ा रियलिस्टिक होंगे, और पहले वाली जो एनर्जीज थी ना, पहले जैसे कि सोच थी, रवैये थे, ताल्लुकात थे, या पहले बिहेवियर्स थे रिलेशनशिप में, जो भी सीन था, ये अब उससे चेंज लाएंगे, उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक सडन एक्ट है इनका। जबकि आप लोग जब दोनों मिलते हो ना, आप तो थोड़ा सा ना सैडी, रोना धोना या अपसेट होना, ये चीज़ पे हैं। तो जब आप दोनों और आपके पर्सन थोड़े से पैशनेट और लॉजिकल हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़े बहुत एग्रेसिव भी हैं। तो जब आप लोगों का रिलेशनशिप म्यूचुअल होता है, आप दोनों मिल के चलते हैं, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो मोहब्बत है ना, यही आप दोनों को जोड़े हुए हैं। या आपकी मैरिज हुई है तो ये मैरिज की वजह से आप जुड़े हुए हो। ठीक है, बच्चे हुए हैं तो बच्चों की वजह से जुड़े हुए हो, उम्मीदें हैं तो उम्मीद की वजह से जुड़े हुए हो। आप दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो रिलेशनशिप को चलाने में, मगर उसके साइड बाय साइड एक रिलेशन को लेकर के रिलेशन मजबूत है, या रिलेशन को बना के रखना है, या फाउंडेशंस अच्छी हैं, मतलब ये सोच है, या रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है, ये सोच अच्छी है आप लोगों में। होता है ना कि मतलब आप अगर अपने बहन भाइयों के साथ लड़े हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बहन भाइयों के साथ सदा मिलेंगे ही नहीं, हमेशा ही उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे। या पेरेंट्स हमारे आपस में अगर लड़ते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़त्म करके शादी ख़त्म कर देंगे अपनी। तो होता है, मगर बहुत कम होता है ना, वो तो 100 में से 1 या 1000 में से 1 पर्सन करता है ऐसे, मगर ज़्यादातर तो नहीं करते ना। थोड़ी देर होता है प्रॉब्लम, फिर वापस वहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह आपके रिलेशन में है। इसलिए अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये नो कॉन्टैक्ट बहुत अरसा चलेगा, क्योंकि अभी भी इस रिलेशन में पोटेंशियल बाकी है। अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है तब भी स्टिल उम्मीदें बाकी हैं कि रिलेशनशिप को बनाया जा सकता है, कोई रिलेशनशिप में कनेक्ट हुआ जा सकता है, रिलेशन की खातिर, शादी की खातिर, लव की खातिर, बच्चों की खातिर, या जो भी आपका कनेक्शन है उसकी खातिर आप लोग कोई कोशिश कर सकते हैं। बट आपके अंदर कंप्लेंट्स हैं कि मुझे समझा नहीं किया, मुझे दगा दिया गया, मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, कुछ भी ना।
सो लेट्स सी, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, भाई पहले पुराने वाले सेटबैक से तो निकलो ना। जब तक आप पहले वाले से ही नहीं निकले तो नए में कैसे जाओगे? अगर नए में चले गए, फॉर एग्जाम्पल एक से निकले अभी ढंग से नहीं और नए में चले गए हो, तो वहां पर जाकर अपने जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उसी के मूड में आकर आप नया रिलेशन भी टॉक्सिक कर लोगे। अच्छा रिलेशन मिल भी रहा हो या अच्छा पर्सन मिल भी रहा हो तो उसको भी खराब कर दोगे। तो ऐसा होता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो हैं अपने आप को हील अप करें, अपनी इश्यूज को फिक्स करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें, ताकि आप आगे नई लव स्टोरी को ज्वाइन कर सकें। और जो लोग कहते हैं नहीं जी हमारी तो पहले कोई लव स्टोरी बनी ही नहीं है, तो भैया आपकी पर्सनल लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई दगे चल रहे हैं, तो इट्स लाइक कि यू आर नॉट वेरी फिक्स्ड पर्सन कि आप अभी कोई अच्छा रिलेशन को वेलकम कर सके। मगर यहाँ कोई ऐसा तो है लिब्राज जो आपको देखकर दीवाना हो जाए, शौक में आ जाए, आपके लिए मोहब्बत पैदा हो उसकी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। सो आपका नो कांटेक्ट या आपका एक्स सिचुएशन हो गई है और कई सालों से है, बहुत पुरानी 20 साल पुराना भी है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, वो आपको याद ज़रूर इस हफ्ते में करेगा। और उसको भी मतलब एकदम से एहसास आएगा या याद आएगी तो भी शौक में आ जाएगा, ओ माय गॉड मुझे अभी भी वो इंसान याद है, या ओ उसकी याद कैसे, लिब्रा की मुझे याद कैसे आ गई, ये चीज़ भी हो रही है। चलिए जब रीडिंग के सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं कि जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स वगैरह क्या हैं 6 to 12 जुलाई। लिब्रा लव इंटरेस्ट फीलिंग्स फॉर लिब्रा। कॉल आ गई थी, अच्छा जी। somehow लिब्रा पीपल देयर इज अ पर्सन जो कि बहुत अरसे से आपको क्रश करता है, आपको लाइक करता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि ये इंसान आपको दूर से देखता हुआ, जैसे कि एक फिल्म स्टार होता है या कोई एक्टर होता है या कोई सोशल मीडिया का पर्सन होता है, हम उसे देखते हैं सुनते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है और हम कहते हैं ये कितना प्यारा है, या उसके बोलने का अंदाज कितना अच्छा है, उसकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी है, आइडलाइज करने लगते हैं ना। मगर हमें ये बात पता होती है कि वो इंसान हमसे बहुत दूर है, आउट ऑफ रिच है, हम उसको कभी पा नहीं सकते, मगर हम उसको पसंद करते हैं, उसको आइडियल करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि इस टाइप का इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाए, या वी लाइक दैट कैरेक्टर दैट एक्टर। तो यही चीज़ आपके पर्सन में है कि ये आपके जो वो पर्सन हैं वो आपके काफ़ी बड़े फ़ैन रहे हैं पहले ना कुछ अर्सा, और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुड एक्सपेक्टेशंस में थे और ये चाहते थे कि आपकी नज़र में ये आएँ और आप इनको पसंद करें, आपकी नज़र में इनकी इज्जत हो, आप इनको लाइक करें, क्योंकि ये तो लाइक कर बैठे, दिल हार बैठे या आपको पसंद कर बैठे। तो क्या हुआ कि आपकी जो रिलेशन में होप्स ड्रॉप करी, उम्मीदें नहीं थी, प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, तो वो सेट करना, सॉल्व करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये जो है डेस्परेट हुए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं लिब्रास के आपके लव इंटरेस्ट को थोड़ी सी बदनामी का सामना हुआ या किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन पर्सनली भी सामना हुआ है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा विशेस भी की हैं, बहुत प्रेयर्स भी की, मगर इनका क्या हुआ कि जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। तो वो जो सेटबैक है उसने इनको इमोशनली या स्पिरिचुअली भी ड्रॉप किया। तो ये इंसान जो है बहरहाल काफ़ी अरसे से आपको पसंद करते आए हैं और आपके लिए लाइकिंग्स इनकी रहीं और ये इश्यूज़ फिक्स करना चाहते थे। अब इस हफ्ते की बात करते हैं। इस हफ्ते में यहाँ पर जो है कैंसेरियन है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो एंड एक्वेरियस। सो आपके जो पर्सन हैं इस हफ्ते में ये खुश नहीं है। बेसिकली इनका खुशी का आलम जो है वो ऐसा है कि जैसे कि आपने इनकी कुछ बातों को पहले नो किया, नो, नॉट इंटरेस्टेड, आपने ऐसा किया कि भाई मैं तो खुश नहीं, या मैं इन्वॉल्व नहीं, मेरा मूड नहीं, मुझे काम पे जाना है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे मम्मी को देखना है, मुझे पेरेंट्स को देखना है, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आ रही है, या उसकी कोई लाइकिंग्स हैं और आप उसको कह रहे नहीं नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं, ये ड्रेस अच्छा नहीं, या उसने कह दिया शादी कर लें, आपने कह दिया नहीं। तो मतलब कोई बात ऐसी ज़रूर है कि इन्हें आपकी तरफ से पहले
रिजेक्शन मिली है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो बात इनके दिल में अभी भी बैठी हुई है। तो अब ये इनका मूड ऐसा हो गया है कि ये भी आपके लिए ऐसे हैं जैसे कि आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये जो है ये मूडी पर्सन बने हुए हैं, ज़िद्दी बने हुए हैं, जेलस बने हुए हैं, या कह सकते हैं कि ये खुश नहीं है या आपकी कुछ बातों को लेकर खुश नहीं है, और ये भी चाहते हैं कि उस आपको रोकें टोकें क्योंकि गलत हो रहा है, क्योंकि पहले इनको पता है कि आपने इनकी हर बात एक्सेप्ट नहीं की है, गुड थी या बैड थी जो भी था। तो इन्हें ये एहसास है कि इस रिलेशन में ना 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 की जा सकती है, क्योंकि आपने शुरुआत की है या आप करते आए हो तो आप ये भी करेंगे। तो ये चीज़ है, तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी, ये बात या बोर्डम है, ठीक है। इनको क्लैरिटी इश्यूज भी हैं और अनएप्रिशिएटेड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अभी पहले तो करते आए आपको पसंद, मगर इस हफ्ते में जो है ये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशंस जो हैं आपके लिए इनके पास नहीं हैं। तो जब हम इनकी माइंड स्टेट देखते हैं तो ये जगल कर रहे हैं। जगल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें, जैसे कि आप और कोई और इंसान, आप और इनकी जॉब, आप और इनकी स्टडी, आप और इनकी फैमिली, ठीक है, या आपके साथ ही मल्टीपल सोच और बातें हैं। तो उसमें क्या है कि ये इम्बैलेंस फील करते हैं। इनको लगता है कि आप अपने प्रोमिसेस पे पूरा नहीं उतर रहे हैं। तो इनका मामला ये है कि हाँ, अगर पैसों का लिहाज से बात करते हैं कि पैसों के लिहाज से भी इन्हें आपके साथ फिक्सेशन नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, ये भी चीज़ हो रही है। तो एक बिजी शेड्यूल या इनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट या प्योरिटीज़ हैं, साथ साथ आप भी हो, तो ये हर चीज़ को लेकर चलना मुश्किल होता है, इसलिए इम्बैलेंस तो हो ही जाता है इंसान। जाहिर सी बात है, उसकी वजह से जो है फ्रस्ट्रेशन भी आती है। तो इनके साथ मामला ये है कि ये कमिटमेंट करना या निभाना या तो आपसे नहीं मिल रही या ये नहीं कर पा रहे, डिपेंड ना। तो ये इंसान जो हैं ये लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं अपनी प्योरिटीज़ और आपके बीच में, क्योंकि आपको छोड़ना भी नहीं। इट्स नॉट मीन कि ये खुश नहीं है या अभी फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है तो ये आपको छोड़ना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर ये अभी बस समझते हैं कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो भी इनके मामलात हैं, इनकी सिचुएशन है, इनको प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करके बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए। ये सोचते हैं कि कुछ ये कॉम्प्रोमाइज़ करे, कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ आप इनकी बातें माने, कुछ फिर ये भी आपकी बातें मान लेंगे। तो ये इस तरह से सोच रहे हैं। और अगर इनकी लाइफ में लव ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की बेसिस पे फिर कभी ऑन तो कभी ऑफ, कभी ऑन तो कभी ऑफ, ये चीज़ भी है इनकी लाइफ में। अब आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, बट दिस एनर्जी इज टॉकिंग लाइक के दे वांट टू कम्युनिकेट। डेफिनेटली बार्गेनिंग सिस्टम यहाँ पे दिखाई देता है। दिस इज नॉट लाइक कि अनकंडीशनल लव कि सब कुछ कुर्बान कर दूं, और क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपके लिए अनकंडीशनल होके चले और बहुत सारी कुर्बानियां दे दी, और तो आप तब भी खुश नहीं होंगे, तब भी आप इनके लिए नहीं सोच रहे कि क्या मज़ीद आपको इनके लिए करना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि आप अनकंडीशनल नहीं हो पा रहे हैं। अनकंडीशनल होना तो तभी बेहतर होता है ना कि आप अगर उनकी केयर कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनको ये अच्छा लगता है, उनको ये बुरा लगता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और वो भी आपके लिए ऐसे ही करें। जब एक पर्सन कर रहा है और एक पर्सन नहीं कर रहा, तो फिर वो अनकंडीशनलनेस ब्रोक होती है, फिर जो है ना कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो आपके पर्सन फिलहाल इस हफ्ते में अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ ध्यान देंगे। जैसे कि जॉब करते हैं तो अपने करियर पे बहुत फोकस हो जाएंगे। जैसे कि आपके साथ मैरिड हैं तो अपने घरेलू मामलात, अपने फाइनेंसेस, अपनी शॉपिंग, अपनी लाइफस्टाइल, अपने मूड को बेहतर करना, अपनी हेल्थ को बेहतर करना, इस तरफ इनका ध्यान ज़्यादा चला जाएगा। ये प्रेशर में नहीं आना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनको दबाएं। अच्छा, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन अभी इनको लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, मगर इस हफ्ते में ये बिंदास ज़िंदगी को जीने की कोशिश करेंगे। ये अपनी लग्जरी को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, अपनी सिंगुलैरिटी को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। ये भी चीज़ है। अपनी जॉब या अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे। अपनी पर्सनालिटी पे इनका ज़्यादा ध्यान फिर रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर मैं ये या रिलेशन में हैं
तो ये और ये भी आपके साथ हैं, तो थोड़ा बहुत कंफर्ट है जो रिलेशन में डालना है, जैसे घर डेकोर करना, ये डेकोर वो डेकोर, ये चीज़ भी हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो मैंने बता दिया, ये थोड़ा अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे या खुद को ऐसा दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी गुड, तुम्हारे बगैर भी मैं ज़िंदगी अच्छे से जी रहा हूँ, वो अलग बात है, अंदर से कुछ खास खुश नहीं है आपके बगैर भी खुश नहीं है। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मैं समझती हूँ कि वही बात कि अभी नहीं, अभी रुको, अभी इश्यूज तो सही कर लो, या अभी बातचीत की हद तक चलो। सो लेट्स सी आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज देखते हैं 6 to 12 जुलाई। क्या नाम है, लिब्रा पीपल, आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? आई इमेजिन यू नेकेड। सो ये नेकेड जो है, ये सिर्फ नेकेड कपड़ों के बगैर वाला नेकेड नहीं होता, ये है मेंटली, बाय हार्ट, कि आपके दिल और दिमाग में भी क्या है इनके लिए। अच्छा, अब अगर इनकी लाइफ में आपका नहीं, किसी और का प्रेशर है, मम्मी डैडी या किसी और चीज़ का प्रेशर है, कोई और प्रेशर देता है और इनको इनकी मनमानी या मर्ज़ी नहीं करने देता, तो ये चाहते हैं कि काश ये अपनी मनमानी और मर्ज़ी आपके साथ कर सकें, अपने हिसाब से इस रिलेशन को डील कर सकें, ये चीज़ भी है इनके अंदर। तो ये आपको लेकर जो है ना, वो फिज़िकल सेक्सुअल बेसिस पे तो सोचते हैं, मगर ये आपके साथ सोचते हैं कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इनके लिए ना। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकली नई अपॉर्चुनिटीज़ बेसिस पे। यू हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस। इनको लगता है आपके पास तो बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, ज़िंदगी जीने के बहुत से तरीके बहाने हैं, या लव लाइफ इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ठीक है। इनको कुछ इस तरह से लगता है कि यू हैव लग्जरी और यू हैव सम वेज टू बी हैप्पी और टू इन्जॉय, ठीक है, प्लेजर मेकिंग। और आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू। इनको वन साइडेड कनेक्शन लग रहा है। ये इनको लगता है कि ये आपको मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, या आपके लिए काफ़ी दफ़ा सेल्फलेस हुए हैं या अनकंडीशनल हुए हैं, मगर इनको आपसे प्रॉपर बैलेंस नहीं मिला है। तो ये आपके साथ प्रॉपर बैलेंस कनेक्शन की ख्वाहिश रखते हैं, जो कि इनको भी नहीं, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। लेट मी हैव यू। सो ये चीज़ ऐसे है जैसे कि इनको लगता है कि आप रोक टोक कर रहे हो, और मतलब बहुत सी बातों में आपने रुकावटें डाल दी, कंडीशंस लगा दी, या आपने ब्लॉक कर दिया, या आपने गुस्सा कर दिया। तो इनको आपके साथ पैशन भी आए ना, तो क्या होता है, ईगो की वजह से रुक जाते हैं पैशंस, और आपके साथ इनको ना बहुत इजी फील नहीं होता, ठीक है। ये मतलब बहुत फ्लो में आकर आपको पकड़ लें, या आपके साथ जो दिल करे मर्जी उस तरह से डिसीजन मेकिंग होता है ना, एक फ्रीडम इन द रिलेशन के डू समथिंग एनीथिंग, कि हमारा साथी तो गुस्सा करेगा ही नहीं, हमारे साथी को सब कुछ अच्छा लगेगा, और किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, तभी ऐसा होता है। तो वो चीज़ इन्हें फील नहीं हो रही, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान वही कुछ करेगा जो साथी को भी अच्छा लगे। तो इनको लगता है कि ना आप उस तरह से चलते हो कि इन्हें अच्छा लगे, और ना ये उस तरह से चलते हैं कि आपको अच्छा लगे, मगर ये आपके साथ चलना चाह रहे हैं, और मगर ये चाह रहे हैं कि इनको इंटरनल स्ट्रगल ना मिले। लेट मी हैव यू एंड लेट मी होल्ड यू, सेम टू सेम एनर्जीज आएंगी। सो लेट्स सी, अब हम चलते हैं रीडिंग के थर्ड फेज की तरफ, कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, करियर, फाइनेंसिस, और जनरली ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। 6 to 12 जुलाई, लिब्रा। सो लिब्रा, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ना हजम नहीं हो रही, पर्सनली ना काफ़ी अरसे से ही चल रहा है, या किसी के साथ आपने बातचीत करनी है, करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेजीनेस, सेल्फिशनेस, स्टैग्नेशन, ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन जिसमें इम्पेशेंस है, और फोकस मतलब डायरेक्ट नहीं बन पाता। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो वो हजम नहीं हो रही बातें, या कोई एक्शन लेना हो तो उसमें भी ट्रैवल करना, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या कोई पेपर्स होते हैं, कोई केसेस होते हैं जिनकी वजह से इश्यूज आ जाते हैं, ट्रैवल करना है तो इश्यूज हैं, इस तरह की वाइब्स हैं। और इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना, कैंसेरियन, दिस इज़ द लियो, एरीज एंड
कैप्रिकॉर्न, पार्टनरशिप बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दूसरों के साथ डील करने के बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपका। तो इस हफ्ते में जो है कोई अच्छी सी पार्टी की जा सकती है, सेलिब्रेशंस, बर्थडेज, एनिवर्सरीज या फ्रेंड्स फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है, सोशल लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पार्टीज़ वगैरह, और फ्रेंडली गपशप भी हो सकती है। मगर ये ध्यान रखिए इन्हीं में कोई एक आध सेल्फिश पर्सन है, गॉसिप करने वाला पर्सन है। अगर आप लोग कुछ लोगों के साथ मिलके गॉसिप कर रहे हैं तो ये भी ज़हन में रखें, आपकी पीठ पीछे ये भी गॉसिप करते हैं, वो भी चीज़ होती है। गुड एंड बैड दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। अच्छा, किसी के साथ नाराज़गी है तो ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ ध्यान चलेगा आप लोगों का ना, मतलब ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ ध्यान आएगा। बच्चों के साथ या पेट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ये चीज़ भी हो रही है। तो हैप्पी फ्रेंडशिप या हैप्पी इंड्यूलजेंस या ओवरली सोशल इंड्यूलजेंस या दूसरों की इन्वॉल्वमेंट जो है गुड और बैड वे दोनों तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने हिसाब से इसको डील कीजिएगा। आपके लिए करियर में जो है कंपटीशन है, या करियर में कह सकते हैं रोक टोक, कंपटीशन, लीगल इश्यूज, मौसम की वजह से प्रॉब्लम्स का आना, जैसे बारिश हो गई या कोई और मौसमी हालात, सिनेरियोज, तो ये चीज़ें चैलेंजिंग है। मगर स्टिल जो है मैं आपको कहूँगी अपने काम पे तवज्जो करें, अपने काम से काम रखें, दूसरे क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं, क्या रोक टोक है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, साइड पे रहने दें उनको। बट होता है कल समटाइम्स कि दूसरे हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि हमें बोलना पड़े या इन्वॉल्व होना पड़े ना, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे मामलात में डील कर रहे होते हैं। तो फिर आपको ऐसी जगह पे आके एग्री डिसएग्री अपने हिसाब से जो आप समझते हो उस तरह से आपको आवाज़ उठानी होगी। ठीक है, फिर आपको भी अपने करियर के लिए आपको भी कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, ये बात जहन में रखें इस हफ्ते में। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, कंपटीशन टफ है, जॉब हासिल करने में चैलेंजेस तो हैं, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, हिस्ट्रीनेस ना कीजिए, और ट्राई अगेन वाली बात है। कुछ लोगों को अगर जॉब मिल भी जाती है तो आई एम नॉट सीइंग कि आप उस जॉब को जो इस हफ्ते में मिलेगी उसको आप आगे बहुत अरसा चला पाएंगे, ये भी जहन में रखें। तो अभी जॉब मिलने में थोड़ा इशू है, जिनका अपना बिजनेस है उनको भी डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, बट वही बात है, हिम्मत नहीं हारनी। और फाइनेंशियली तो ये है कि अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं या कहीं से पैसे आने हैं तो मिलजुल के फैसले करेंगे तो बेहतर रहेगा। कोशिश ये करें बेनिफिट्स और डाउट्स को मेंटेन करके चलें ना, और ये भी देखें कि आपको अनकंडीशनल होके नहीं चलना कि दूसरों के लिए कुर्बानियाँ दिए जाएं। फाइनेंशियली ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने फ़ायदों का भी आपको खास ख्याल होना चाहिए। तो मिलजुल के पैसों के लिहाज से चलना है, एक से ज़्यादा तरीकों से पार्टनरशिप बेसिस पे इसी तरह से पैसे आ सकते हैं, या आने वाले वक्त में पैसे कहाँ कहाँ लगाने हैं उस तरह से आप दूसरों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंटली पैसों के लिहाज से चलना चाहते हैं ना तो नहीं चलें, ऐसे नहीं करें। दूसरों से जिस पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसके साथ डिस्कस करें और फिर आगे बढ़िएगा। और मैं ये कहूँगी कि पैसों की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, बस 50-50 वाला मामला है। अच्छा, आपके लिए जो एडवाइस आई है वो ये है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप और आपने रहना है अपने पर्सन के साथ, तो उनके साथ वाकई बातचीत करें और एडजस्टमेंट, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। बट अगर आप लोगों के यहाँ लव ट्रायंगल है तो वही बात है, बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। और अगर आप सोचते हैं कि सीरियस मैरिज वाली सीन पे जाना है, कमिटमेंट वाले सीन पे जाना है, उस पर अभी जाना बेहतर नहीं है और ना ही शायद जा पाएंगे। ठीक है, तो फिर इस वजह से भी रुकावटें या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अभी सिर्फ ये देखिए तुम्हें क्या बेहतर लगता है, मुझे क्या बेहतर लगता है, तुम ये ऐसे कर सकते हो, तुम वैसे कर सकते हो, XYZ ना। और उसके साथ साथ जो लोग मैरिड हैं या फाइनेंशियल मैटर्स कंसर्न है मैरिड लाइफ में या रिलेशंस में, तो उसमें भी आपको जो है ना वो 50-50 वाला काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको बचत करनी है तो कहीं एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, ये चीज़ भी हो रही है। तो दिस वुड बी लाइक अ लिटिल बिट एनर्जी जो कि आपको इम्बैलेंस रखे हुए है और आपको बैलेंस लाना है। ठीक है, अपने फैमिली लाइफ में और अपनी करियर लाइफ और अपनी लव लाइफ के बीच में ये चीज़ें हैं। सो आगे देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, सिर्फ ये सोच के सिर्फ ख्याली पुलाव की हद तक और फैंटेसीज की हद तक नहीं, वो चीज़ कुछ भी नहीं है, आपको कहीं पर भी नहीं लीड करवाएगी। सो 6 to 12 जुलाई, लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है। सो 6 to 12 जुलाई में गाइज लिब्रा पीपल, एक तो ये कि कुछ ओल्ड स्टोरीज या सीक्रेट जो हैं वो रिवील हो सकते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिवील ना हो, इस बारे में आपको ध्यान करना होगा। ठीक है, और डायरेक्शन
सीख करें कि क्या करना है, कैसे करना है, या दूसरों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करें, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आपके कोई मदरली रिलेशंस हैं या आप खुद पेरेंट हैं तो अपने बच्चों की तरफ खास ध्यान दें। और ये जो है ना ओवर इंड्यूलजेंस ऑफ, मुझे पता था कि ये एडवाइस ज़रूर आएगी, क्योंकि जब ओवर इंड्यूलजेंस ऑफ सोसाइटी हो रही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल हो रहा है, आप खुद दूसरों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरों को वेलकम करें या मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो या किसी भी तरीके से, ये हर लिहाज से बेहतर नहीं है। हाथों पे मरकरी रेट्रोग्रेड में, तो हम तो अभी मरकरी रेट्रोग्रेड में, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी सोसाइटी से थोड़ा सा पीछे रहें, थोड़ा सा सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा रेस्ट करें और अपने पेरेंट्स का खास ख्याल रखें। तो ये हफ्ता इस तरह से गुजरेगा। इस तरह से ये है कि आपको ना गुड लक मिलेगी, आप अपनी एनर्जीज को सेव कर सकेंगे, प्रॉब्लम से बच सकेंगे अगर आप थोड़ा कम मेल मुलाकात रखते हैं तो। इस हफ्ते के एतबार से ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लिब्राज, अपनी दुआओं में याद रखें। और मजीद डिटेल में रीडिंग्स जानना है तो आप सेकंड चैनल ज्वाइन करें, व्हाइट रोज टैरो, या फिर पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेन पेज पे मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।